अस्सलाम वालेकुम गाइस, मिस्टर मुनीर ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? मैं भी मस्त हूँ, मज़े में हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब अच्छे हैं। और गाइस कैसे आप लोग? मैं कुछ आपसे एक बातें शेयर करना था। मैं परसों के दिन गया था एयरपोर्ट गया था मेरी बहन के समधी को छोड़ने के लिए। तो मुझे कुछ वहाँ की बातें बुरी लगी एयरपोर्ट की, तो मैं वो आपसे बातें कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस हम लोग गए थे, मेरी बहन थी, उसकी लड़की थी, उनके 3 बच्चे छोटे-छोटे थे। 3-4 साल की, 5 साल की और 2 साल की लड़की थे। बच्चे थे छोटे-छोटे। और आप लोग को मालूम है एयरपोर्ट अगर कोई जाता है तो छोड़ने भी जाते, लेने को भी जाते। ट्रेन में भी छोड़ने भी जाते, लेने भी जाते। पर आप देखो ट्रेन में कभी भी आप वॉच करो कि बड़े-बड़े टिकट घर पे बड़े-बड़े पंखे लगेले हैं और प्लेटफ़ॉर्म पे पंखे लगेले हैं। एयरपोर्ट में हम लोग को इतनी बात बुरी लगी कि एक पंखा नहीं है। जैसा गाड़ी आती है, जो अंदर जाने वाला वो अंदर चले जाए, बाहर इंसान खड़ता है लेने के लिए, 2-2 3-3 घंटे से 4-4 घंटे से लेता है खड़ने के लिए। ना वहाँ पे पंखा है, ना वहाँ पे कोई सुविधा है, मतलब इतनी गर्मी। और आप सोचो ये बारिश के टाइम पे इतनी गर्मी है, हम लोग खुद पक गए पूरा, इतनी गर्मी। अभी आप भी सोचो कोई जाने वाला अकेला तो आएगा नहीं, क्या आया और चले गए अंदर। रुकेगा, उनको छोड़ने 4 जन आते, वो रुकेगा। रोड पे खड़े हैं या फिर वो सामने पार्क है गार्डन जैसा उसमें खड़े, उसमें भी इतनी गर्मी। वो चबूतरा ऐसा खाली बना हुआ है, बस उसमें इतनी गर्मी। हाँ, बच्चे लेके बैठे, बड़े लेके बैठे, बूढ़े बुजुर्ग बैठे, बैठने जगह नहीं है। हाँ, और बैठो तो गर्मी, धूप इतनी मार रही। तुमने खाली अरे बड़े बड़े खंभे लगाओ, उसमें पंखे लगाओ कि आदमी आता है छोड़ने के लिए तो थोड़ा हवा खावे। ऐसा नहीं ना कि जाने वाला ही खाली आया और अंदर निकल गया। सब आते हैं, छोड़ने वाले भी आते हैं, लेने वाले भी आते हैं। तो आदमी 2-2 घंटा वेट करता है, 3-3 घंटा वेट करता है। हाँ, तो अभी देखो टिकट रेलवे में आप जाते हो टिकट घर पे, तो आजकल कितने बड़े-बड़े पंखे लगे हैं। प्लेटफ़ॉर्म में आप लोकल में जाओ, कितने पंखे लगे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ, कुछ सुविधा नहीं। मैं आपको बताऊँ गाइस, मैं 85 में मेरी 10-12 साल की उम्र होगी, मैं तब मेरे मम्मी के साथ एयरपोर्ट जाता था। हमारे रिश्तेदार गाँव से आते थे, या तो धारावी में या तो हमारे घर पे रुकते थे। फिर यहाँ से जाते थे बाहर गाँव, दुबई, सऊदी, कुवैत जिधर भी। तो मेरी मम्मी जाते थे छोड़ने, मेरे पापा जाते थे छोड़ने के लिए, तो हम लोग साथ में जाते थे। तो हम लोग को बाकायदा डायरेक्ट अंदर जाने मिलता था, जहाँ पे अभी नहीं जाने मिलता है, पर उस टाइम डायरेक्ट अंदर जाने मिलता था। फिर जब जहाँ प्लेन की कांच लगती है, वहाँ पे उन लोग जाते थे, जिसको जाना है उन लोग जाते थे। और वहाँ तक हम लोग जाते थे, तो एसी लगेली रहती थी और कितना अच्छा लगता था। या तुम कुछ खाओ पियो या फिर चेयर पे मस्त में बैठो, तो वहाँ रहता था। अभी जितना मतलब टाइम हुआ उल्टा उतना अच्छा होना चाहिए, तो उल्टा उतना बुरा हो गया। उल्टा उतना बुरा होगा, मतलब रोड पे आई गाड़ी, अंदर वो चले गए। अगर उसको टाइम है, अगर वो वेट कर रहा है, उसको टाइमिंग है, या कुछ उसके मेहमान आए हैं छोड़ने के लिए, वो बैठेंगे किधर? एक पंखा नहीं। और पहली बात, दूसरी, जब हम लोग पहले ग्राउंड फ्लोर में हम लोग गए तो पानी की प्यास लगी, वहाँ कैंटीन नहीं थी, तो वहाँ कूलर लगा था, वहाँ हम लोग गए पानी लेने के लिए, तो वहाँ गर्म पानी, सादा पानी एकदम। तो हम लोग ने किसी को पूछा कि अरे ये तो कूलर है, बोले नहीं यहाँ मिलता ही नहीं पानी, आपको ऊपर जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे, अगर ठंडा पानी चाहिए तो आपको वहाँ मिलेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो दुकान भी नहीं थी, फिर हम लोग ने गर्म पानी लेके पिया, मतलब सादा पानी लेके पिया। बच्चे, मेरे को ना आया तो मेरे को वही टेंशन हो, और उधर भी मेरे को ये टेंशन हो गया। मैं बोला मैं 85 में 90 में मैं आता था, जब मेरी मम्मी डैडी के साथ में किसी को छोड़ने के लिए, तो मैं बाकायदा हम लोग अंदर जाते थे। अंदर जाने के बाद में जब उन लोग को जब एकदम प्लेन के टाइम काँच दिखता है काँच, तो उसमें जाने के टाइम वो लोग हम लोग तक देखते थे कि हाँ लोग अंदर जा रहे बोल के। और तब वहाँ एसी-वेसी सब था, तो उसमें अपने को अभी बाहरी रोड पे ही छोड़ो, और फिर तुम लोग जाके गार्डन में बैठो या रोड पे खड़े रहो या कहीं भी खड़े रहो, तुमको कोई सुविधा नहीं। तुम 4 घंटे से वेट करो, 3 घंटे से वेट करो, या तुम उधर धूप में जलते रहो। तो मेरे को इतनी बात बुरी लगी ना गाइस, क्या। और मेरे को इतना बुरा क्योंकि मेरी भांजी के 3-3 बच्चे, और हम लोग, फिर जो जाने वाले उम्रा जाने वाले लोग कितने जो थे जाने वाले,
वो बेचारे वो भी गर्म में परेशान, क्योंकि अभी उन लोग भी मालूम है कि 2-2 3-3 घंटा उनको भी पहले आके वेट करना है। तो आपको मालूम है उन लोग को भी जाना है, तो उन लोग भी 2-2 3-3 घंटा आएँगे, बैठेंगे सब। ग्रुप वाइज़ में जा रहे थे वो। तो बैठना है, करना है, तो वो भी आके सब बैठे, वो लोग भी बेचारे गरम में परेशान। लेडीज़ कितनी और बुज़ुर्ग कितने, कितने बुज़ुर्ग थे। हमारे वीडियो में भी आपने देखा एक बुज़ुर्ग थे, हाँ, कम से कम 70-65 साल, 70 के ऊपर होंगे उनका एज। हाँ, वो भी थे, वो भी बेचारे, उनको बैठने को जगह नहीं, इधर बैठ रहे, कभी उधर बैठ रहे। फिर हम लोग ने भी वो गार्डन के चबूतरे पे उनको लेके जाके बिठाया। मैं बोला अभी इतने साल के बाद तो एयरपोर्ट कितना सुधरना चाहिए। हम लोग अभी 2015 में हम लोग खाली खाना खा के ना घूमने को गए थे। एक मेरी भांजी थी और हम लोग, मेरे बच्चे, हम लोग है ना घूमने को गए थे। बोले चलो ऐसे एयरपोर्ट घूम के आते। तो हम लोग ने इतना केयर नहीं किया, पर अभी मैं इतने साल के बाद गया जो हमारी समधी को छोड़ने के लिए, तो मैं खुद इतना कंटाल गया, इतना कंटाल गया। हाँ, ना एक बैठने की जगह, ना एक पंखा, ना कि अरे गार्डन भी तुमने बनाया, तो गार्डन में भी बड़े-बड़े तुम ऐसा खंभे लगा के पंखा लगाओ ना, बैठने का सीट लगाओ, स्टील की सीट लगाओ, फिर उसके बाद में छत है, वो छत पे तुम बड़े-बड़े पंखे लगाओ। ये पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही। एयरपोर्ट बोला इंटरनेशनल और भी बम्बई का एयरपोर्ट, तो कितनी तकलीफ हो रही। मतलब मैं मेरे ब्लॉग के ज़रिए से आप लोग को बता रहा हूँ। अभी वो तो मेरे को देखो, अभी मैं बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं। मतलब मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई, तो सोचो आप लोग जाने वाले को कितनी तकलीफ़ होती होगी। अब बड़े लोग तो क्या कार में से उतरे, वो अंदर चले गए। उनको भी क्या है, वो कार लिया, उनका ड्राइवर उनका निकल गया। पर जो दूसरे छोड़ने आते, लेने के लिए आते, तो कितने ड्राइवर लोग वेट करते, कितने घर वाले, माँ-बाप लोग, बुज़ुर्ग लोग वेट करते, छोड़ने के लिए आते। उनको कितना तकलीफ़ होता है आप सोचो। हम लोग को अभी एक टाइम, हम लोग इतने साल के बाद गए, हम लोग को इतनी तकलीफ हुई, तो बाकी लोग को कितना तकलीफ होता। बस मेरे को यही बात का ना इतना बुरा लगा ना, कि मैं बोला मैं ना मेरे ब्लॉग में बताऊंगा और मैं मेरे गाइस लोग से शेयर करूंगा। तो बस यही छोटी सी बात थी गाइस, के मेरे को खराब लगा कि मतलब बम्बई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मुझे ऐसा लगा, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। दूसरी कोई बात नहीं है गाइस, कि क्योंकि देखो हर एक की फैमिली है और हर एक को कभी तो कभी ट्रेन से बोलो, प्लेन से बोलो, या बीएसटी से बोलो, जो भी है ट्रैवल्स करना ही पड़ता है। तो मुझे ये ख़राब लगा, तो मैंने आप लोग से शेयर किया। तो बस यहाँ तक ही आज का ब्लॉग। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और मैं कल जा रहा हूँ कहीं बाहर, वो भी 5 साल के बाद। कितने साल के बाद गाइस? 5 साल के बाद। तो मेरा कल का ब्लॉग देखना ज़रूर। इसके लिए कल मिलेंगे नया। अल्लाह हाफ़िज़।